अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। Each day they hike between 5.5 to 7.5 miles. Days कितने हैं? 7 और पर डे में है वो कितनी हाइक करते हैं? 5.5 to 7.5 इसके दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बताना है कि it is reasonable to assume that clubbing the days hike 7 days में उन्होंने कितना हाइक किया, तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 7 days हाइक। 7 days हाइक देखो 5.5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7.5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और 38.5 आएगा, 49 और 52.5। अब ये वाली ऑप्शन हम लोग ने देखनी है कि ये वाली ऑप्शन कहां पे आ रही है। ऑप्शन अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 35, दूसरी ऑप्शन है बिटवीन 35 and 55, थर्ड ऑप्शन है इक्वली 55 और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 55। अब देखिए लेस देन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मिनिमम भी उन्होंने हाइक की, उन्होंने 5.5 माइल्स पर डे की हो, तो उससे भी हमारे पास कितना आता है? 38.5 आता है, ठीक है। इक्वली 55 तक जाएगा तो मैक्सिमम भी उन्होंने हाइक किया 52.5 तक जाएगी, तो ये भी हमारे पास गलत है। थर्ड फोर्थ वन है मोर देन 55 से तो ज्यादा नहीं, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि बिटवीन 35 और 55 माइल। 38 अगर मिनिमम भी करें तो 38.5 करेंगे जो कि इसके दरमियान में आ रही है, और मैक्सिमम 52.5 है जो कि इनके दरमियान में आ रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जिसमें वो कहते हैं कि इन्होंने 7 डेज में कितनी हाइक की? 35 से 55 माइल्स के दरमियान। ठीक है बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फॉर क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स, टोटल बैलून्स कितने हैं? 42 परचेज और प्राइस क्या है? 1.85 rupees. What is the total amount of student? What is the total amount of purchase value? तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी बचेगी बच्चों? एक बैलून की प्राइस है 1.85, 42 बैलून की प्राइस कितनी होगी? 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 से। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी, मैं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। 7 रुपीस। आप लोग मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, मैंने नॉर्मल मतलब हाथ से कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिएगा। अब इन दो क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
जी बेटा 7th में है a group of friends made 4 yard long rectangular banner। उस बैनर की लेंथ कितनी है 4 यार्ड। 4 यार्ड। उसके बाद वो कहता है they paid 3.75 per yard for the fabric and 9 for frame to go around the banner 10 yard parameter। parameter हमें दिया हुआ है 10 यार्ड। हमने वेट उसकी मालूम करनी है। तो देखिए रेक्टेंगल का जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 into लेंथ प्लस वेट। पैरामीटर हमारे पास गिवन है 10, 2 इसी तरह लेंथ हमारे पास है 4, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा 2 5 10 प्लस का 4 इधर आएगा क्या लेगा -4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो उसकी विड्थ कितनी होगी बेटा 1 यार्ड होगी। विड्थ कितनी होगी 1 यार्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर 20 lakh of which 3/5 is the capital and the rest is the debt। Find the amount of capital and debt। मतलब एक शूज की फैक्ट्री है, उसमें जो उन्होंने जो शूज फैक्ट्री में जो उन्होंने पैसे लगाए हैं वो 20 लाख लगाए, ठीक है 20 लाख रुपए है। अब उस 20 लाख का जो 3/5 पार्ट है वो उसका क्या है कैपिटल है। कैपिटल और डेट से क्या बात है, कैपिटल बेटा वो कैश अमाउंट होती है जो आपके पास पड़ी होती है, डेट वो होती है जो आप किसी से लेके फिर देते हैं फिर उस बंदे को बाद में वापस कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट कितना है, ये टोटल अमाउंट कितनी है 20 लाख। डेट सॉरी कैपिटल के रेशियो क्या है 3/5। तो अब पहले हम लोग कैपिटल अमाउंट निकाल लेते हैं। उस कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी बच्चों 3/5 20 लाख। इसको कैंसिल करेंगे तो उसके बाद जो अमाउंट पड़ी थी वो 12 लाख रुपए पड़ा था, ठीक है। अब 12 लाख उसके बाद कैपिटल का तो डेट हमने निकालना है। डेट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट में से कैपिटल माइनस करते हैं। तो टोटल अमाउंट है 20 लाख, उसमें से 12 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 लाख। ये हमारे पास क्या बच गया डेट बच गया, ये हमारे पास क्या बच गया डेट बच गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को होमवर्क होगा सिंपल सा सी की जगह सी की वैल्यू पुट करनी है। ये क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवाता हूं। अभी इस इन दो क्वेश्चन में अगर किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है स्टूडेंट्स, a company was penalized by the government act for low quality production if the company has 3 shareholders, Farah, Maryam and Tahreem, investing in the ratios of 1:2:3, the amount of penalty 4,56,868। टोटल अमाउंट है हमारे पास 4,56,868.97। रेशियो जो है फरा, मरियम और तहरीक की रेशियो है वो 1:2:3 है, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको फाइंड हुआ कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहे हैं, तो इनको फाइंड हुआ इसमें हम लोगों ने हर एक का शेयर निकालना है। अब हर एक का शेयर कैसे निकलेगा इसको जरा देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रेशियो निकालते हैं।
सम ऑफ रेशियो। जब भी कोई तरह का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपने सम ऑफ रेशियो निकालना है। रेशियो ये है हमारे पास 1 + 2 + 3 कितनी आ जाएगी 6 आ गई। उसके बाद आपको बेटा तारीख का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले फर्क हम लिखेंगे फर्क शेयर। फर्क की रेशियो क्या थी तो पहले नंबर में आ रहा है उसकी रेशियो पहले नंबर में आएगी 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 4,56,868.97। इसको जब सॉल्व करें तो आपके पास कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 76,144.83 76,144.83। इतना फाइन इससे पड़ा है। दूसरे नंबर पे है मरियम शेयर। अब मरियम की रेशियो क्या थी 2 थी तो मरियम की रेशियो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आप तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1,52,289.66। ठीक है। तीसरे नंबर पे रहेगी तहरीम का शेयर निकालना है। तहरीम की रेशियो क्या है 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4,56,868.97। जब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 लाख समथिंग आएगा 2,28,434.49। ये तीनों के शेयर्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने रिपीट क्या हुई थी कि हमारे पास टोटल अमाउंट थी 4,56,868.97। फरह मरियम और तहरीम की जो रेशियो थी 1:2:3 थी। हमने सबसे पहले उसका सम निकाला रेशियो सम 1 + 2 + 3 60 इक्वल है। फिर उसके बाद फरह का शेयर निकाला। जब फरह का शेयर निकालेंगे तो पहला नंबर है जो फरह की रेशियो होगी वो ऊपर नीचे सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इसको जब सॉल्व किया तो ये उस पे फाइन पड़ा था। फिर उसके बाद मरियम की रेशियो 2 थी तो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। मरियम के ये हिस्सा आ गया, तहरीम के ये हिस्सा आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।